उसमें कितनी आती हैं। एक विवाह शादी आती, कितने रूठते हैं, कितने मनते हैं, लेकिन इस शरीर को तो जाना ही था। तुझको बर्बाद तो होना था ए दिल, तुझको बर्बाद होना ही था ए दिल, पर तुम खुश नसीब हो, एक तुम्हें कन्हैया ने बर्बाद किया। हमको तो जाना ही था सबको इस दुनिया से, सबकी आयु अनंतर घटती ही जा रही है, लेकिन हम खुश नसीब हैं। एक हमको कन्हैया ने अपने काम में लगा कर करते तो वही है, मेरी राधा रानी इस जीवन का सदुपयोग करवाए। सदा आभारी रहेंगे अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों का, जिन्होंने हमारे ऊपर की है। श्री राम जय राम, राधे। इसका बेस नाम करो ना, ऐसे आवाज फिर गला खराब हो जाएगा, छेड़ो मत इसे जा। श्री राधे। दूसरे स्लॉट में लगाओ इसको, ये स्लॉट काम नहीं कर रहा है, इसको दूसरे में लगाओ, तीसरे में लगाओ, इसमें नहीं। श्री राधे। चल 3 बटन बढ़ाओ ऊपर के, देखो ऊपर के 3 हैं, थोड़े थोड़े से। हाँ, बेस को तो मत बढ़ाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो यहाँ अति हारी कृपा जाई पर होई, अति हारी कृपा जाई पर होई, पाँव दे होई मार्ग सोई, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय राम। तो धन्यवाद, कथा आज की धन्यवाद पर है। दूसरों की प्रशंसा, दूसरों का धन्यवाद, दूसरों में खूबियां, दूसरों में गुण वही देख सकता है जो श्री जी का कृपा पात्र होगा, जो सतगुरुदेव भगवान का प्यारा दुलारा लाडला होगा या गुरु शरणागति को प्राप्त होगा। वो सब में खूबियां देखेगा, कि सब में अपनी श्री जी को देखेगा। और जो संत सभा झांकी नहीं कियो ना हरि गुणगान, नारायण तो कवन विधि तू चाहे कल्याण। संसारी की यही पहचान है, एक वो दूसरों में कमी देखता है, शिकायतें करता है। शिकायतें करता है वो जो कमजोर व्यक्ति होता है, जो उसके पापों ने उसको जिसको रोंद रखा है। तो इसीलिए भगवान का धन्यवाद करते रहो। वक्त पर तो 2 ही शब्द होते हैं, जो हरि इच्छा। यदि विपरीत परिस्थितियां हैं और अनुकूल परिस्थितियां हैं, जीवन में सुख आए, तो बस यही कहेगा जो गुरु कृपा, जो हरि कृपा। 2 शब्द के अलावा उसके पास कुछ नहीं होता। क्यों कि हरि चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। हरि चाह में चाह मिलाने को
वन की अंधेरी राहों में दुख द्वंद भरे तूफानों में, जीवन की अंधेरी राहों में दुख द्वंद भरे तूफानों में, विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। विश्वास का दीप, विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस हरि चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। राधा 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 ओ राधा, जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। करती है कृपा हो, करती है कृपा वृष भानु सुखाई, महल बुलाए जाते हैं। करती है कृपा वृष भानु सुखाई, महल बुलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा हो, करती है कृपा विश्वभानु सुता, वही महल बुलाए जाते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर हुई, यही है वो अति हरि कृपा। इस महल में, महल क्या है हरि कथा में, महल क्या है गुरु शरणागति में, महल क्या है हरि भजन में। वही आते हैं जिनको अलग से महल किसी को मिलता होगा हमको पता नहीं, लेकिन हमको तो महल कोई मिला तो हरि गुरु चरणों में बैठकर प्रभु का चिंतन करना, उनकी कथा सुनना, उनको पुकारना, इससे बड़ा हमें तो कोई महल अभी अनुभूति हुई नहीं, आगे होगी तो बता देंगे। राधा रानी की महल, राधा रानी का कोई चरण है तो भगवान की कथा है। कहते महल महल, अरे महल है ना, भगवान की कथा ही महल है। इसलिए प्रयास करो, प्रयास करो, जीवन की बाजी भी लगानी है। अरे जीवन तो कितने गए, लाख शीस हम दे चुके यमराजा की भेंट,
एक शीस ना दे सके श्री गुरु चरणन हे। जिस भी योनि में जाएंगे ना, ये यमराज तो हमारे शीश को ले ही जाएगा। मृत्यु के ग्रास हम बनेंगे ही, लेकिन ये मौका दिया है जागने का, प्रभु की कृपा का अनुभव करने का, उनका धन्यवाद करने का। न मर्ष्यति, तू नहीं मरेगा, क्योंकि तू ईश्वर पुत्र है, राधा रानी की सखी है। इस भाव को पुष्ट कर, तेरा मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राम मरे तो हम मरे, नहीं मरे हमारी बला, अविनाशी का पुत्र कभी ना मारा जाए। यदि हमारी श्री जी को कोई मारने की शक्ति है तो हमको मार सकता है। जो मुनिंद्र विंद वंदते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भो विलासिनी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जारते, जिसके चरणों में अनंत कोटि विष्णु, अनंत कोटि ब्रह्मा, ब्रजनंद नंदन, इनके चरणों में शीश झुकाते हैं। ऐसी श्री जी के शरणागत हैं हम। हमको इस बात का अभिमान हमेशा रहना चाहिए। हस अभिमान जाए जान भोरे। अभिमान हो तो इस बात का, हमें हमारे गुरुदेव ने श्री जी के चरण पकड़वाए हैं ना। अभिमान हो तो इस बात का हो कि हमको श्री जी की सेवा मिल गई ना, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? क्या किसी मंत्री को मिली है? क्या किसी IAS को मिली है? मेरी राधा रानी के सामने ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े हैं, विष्णु भगवान हाथ जोड़कर खड़े हैं, और गुरुदेव की कृपा से उस लाडली के चरणों में का चिंतन करने का, उस रस को पीने का हमें अधिकारी बनाया। तो क्या हमारे सामने IAS बेचता है? क्या हमारे सामने मंत्री, प्रधानमंत्री? क्या मैं इस अभिमान ये होना ही चाहिए, क्योंकि हम श्री जी की हैं। उस अभिमान के संदर्भ में नहीं जो भक्ति को विनाश करे, इस अभिमान के संदर्भ में एक मैं श्री जी की सखी हूं। और इससे बड़ा कोई पद, इससे बड़ी कोई प्रतिष्ठा, और इससे बड़ा कोई सम्मान, और इससे बड़ी कोई भगवान की कृपा हो नहीं सकती है। अस अभिमान नाए जन भोरे, अस अभिमान जाए जन भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान एक शिष्य के भक्त के अंदर होना ही चाहिए। ये ठसक, ये स्वाभिमान, ये अभिमान, यही तो जिंदा रखता है हमारी भक्ति को। हमारी कौन है? श्री जी। कौन है? हमारे गुरुदेव। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात, हमें किस बात की चिंता। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी।
अपने चरणों से लगाया, अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हे सतगुरुदेव भगवान हे श्री जी, अपनी कह के आपने बुलाया, अपने चरणों में लगाया, तो ये आपकी मेहरबानी है। बस इतनी कृपा हम पर बनाए रखना। उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा प्यारी आपकी, उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा श्यामा श्याम की, अपने चरणों में ही रखना, अपने चरणों में ही रखना, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे श्री राधे। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी। लेकिन हमारे पूर्व जन्मों के पाप भी हमारे साथ लगे रहते हैं भैयाओं, सखियों, ये ना धन्यवाद नहीं करने देते। ऐसी भक्ति और हमारी शरणागति कमजोर पड़ती है ना, तो ये हमको पकड़ लेते हैं और बहुत फिर कई किलोमीटर हमारे बहुत सारे भजन को खा जाते हैं हमारे ही पाप। इसलिए धन्यवाद करते रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए साधु को। भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी भी भक्त की। कहीं ना कहीं मेरे ही कमियां रही होंगी। भक्त किसी से रूठते नहीं हैं, भक्त किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखते, और भक्त क्या सब में मेरी श्री जी तो है, मेरी लाडली तो है। ये हमारी हमको कुछ पक्का करने के लिए इस तरीके की लीला कर रही है मेरी श्री जी। बस इतना भक्त अपने हृदय में विचार कर लेता है। कोई तुम्हारा अहित करता है, ठीक है, बस ये समझ कर तेरी खुशी समझ कर हर गम भुला दिया है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये भक्ति की बहुत बड़ी परिणति होती है, एक जिसमें जीव राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जब ये कहता है कि बात हमारी धन्यवाद से ही शुरू हुई थी, अब पता नहीं हम कहने तो कुछ और आए थे, तो इसलिए तेरी खुशी समझकर हर गम भुला दिया है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। प्रेम से कहिए। तो सज्जनों, बात ये है, बात इतनी सी है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। धन्यवाद।
धन्यवाद। हर जगह हर जैसा जीवन है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और भगवान का धन्यवाद करते हुए उनके नाम का खूब उच्चारण करते हुए, क्यों रोकर कटे या हंसकर, रोकर कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर हर गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, हो जिसमें तेरी रजा है। राधा ओ मेरी राधा, राधा ओ मेरी राधा, राधा ओ मेरी राधा, राधा ओ मेरी राधा, श्यामा ओ मेरी श्यामा, श्यामा ओ मेरी श्यामा, श्यामा ओ मेरी श्यामा, श्यामा ओ मेरी श्यामा, राधे ओ मेरी राधे, 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 श्यामा मेरी श्यामा, श्यामा ओ मेरी श्यामा, श्यामा मेरी श्यामा, श्यामा ओ मेरी श्यामा, श्यामा ओ मेरी श्यामा, तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर हर गम भुला दिया है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। ये होता है भक्ति का, तीखता है इसमें रस है, धन्यवाद करता है। धन्यवाद बहुत बड़ा शब्द है धन्यवाद, धन्यवाद। धन्य के बाद जब कोई शब्द नहीं बचता है। धन्यवाद का पात्र कौन बनता है? भगवान हमारे शंकर भगवान कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों पूछो कथा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो धन्यवाद का पात्र कौन? बाबा शंकर भगवान कहते हैं, जगत पिता, जगत गुरु। वो कहते हैं
धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। एक उसके बराबर जीवन में कोई उपकार करने वाला नहीं है जो भगवान की कथा के लिए भगवान से प्रार्थना करे, संतों को बुलावे, उनके चरणों में बैठ के। ये हम नहीं करे। रामचरितमानस आपको जो 9 दिन रस पीने को मिलेगा, तो उसमें मेरे बाबा जगत गुरु शंकर भगवान कहते हैं, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, अखिल लोक जग पावनी गंगा। तो भगवान का धन्यवाद करते हुए उमंग, एक जोश, एक उत्साह कि हमको चुना है मेरी श्री जी ने। उत्साह कम नहीं होना चाहिए। कम हो रहा है तो भक्ति सूख रही है, तुम्हारी भक्ति का पौधा सूख रहा है भीतर, उत्साह कम हो रहा है। यदि ये समझकर मेरी श्री जी के लिए उन्होंने मुझे चुन लिया है, तो किस बात की चिंता है। हम बड़ी सरकार ने हमको अपना इसको सेवा देने लगा ना श्री जी, समझना इसको चुन लिया है। और सेवा से जो भागने लगे, समझना कि इसके कोई पाप कर्म जागृत हो रहे हैं, अपने आप को फटकार लेना और अपने आप को भक्त मत कहना। यदि भगवान की सेवा से आपके मन में कोई ऐसी भावना आती है, और उन लोगों का साथ भी नहीं करना चाहिए जो भगवान की सेवा से विमुख करें, उसमें संकल्प में विकल्प पैदा करें। छाड़ मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग बुद्धि उपजत परत भजन में भंग। छाड़ मन हरि विमुखन को संग। सर 2 लाइन गुनगुना के अब चलते हैं। दो लाइन गुनगुना के फिर आज क्या कीर्तन भगवान। सरस किशोरी वयस की भोरी, रति रस भोरी, कीजिए कृपा की को श्री राधे, कीजिए कृपा की को राधे, कीजिए कृपा की को। गोपी प्रेम की भिक्षा जो मोह किशोरी अपनी कर लीजो। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजो, मोह लाडली अपनी कर लीजो। तेरे गुण गावत दिवस बितावत, बहावत हो जाऊं रस हो श्री राधे, कीजिए कृपा की को श्री राधे, कीजिए कृपा की को। भलो बुरो जैसो तिहारो, तुम बिन को
जैसो तिहारो तुम बिन को ना हे तो हमारो करीबर जोरी करीबर जोरी मेरे प्रारब्ध ने मेरे साथ कितनी बरजोरी करी है मेरी राधा। हे श्री जी देखो तो सही, संत सतगुरुदेव भगवान के चरण मिले हैं, तेरा आश्रय मिला, अब भी मेरा मन इन विषयों से हटकर तेरे गुणगान में नहीं लगा। हे किशोरी मैं किसके पास जाऊं? कहना चाहिए करी पर जोरी लख मम ओरी तुम बिन मोरी कौन सुधारे लो श्री राधे कौन सुधारे लो सरस किशोरी वयस की भोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को राधा 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 जय 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 श्री राधा 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 जय 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 श्री राधा 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 जय 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 श्री राधा 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 जय जय श्री राधा करत अघन नहीं नेक डराऊं भजन मेरा मन को लगाऊं भजन करन में ना मन को लगाऊं करत अघन नहीं नेक डराऊं बान दुलारी हरजी हमारी मरे जी तुम्हारी मैं पतितन से हो श्री राधे मैं पतितन से हो श्री राधे कीजिए कृपा की को श्री राधे कीजिए कृपा की को राधा 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 जय 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 श्री राधा श्यामा 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 श्याम जय 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 श्री श्याम श्यामा 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 जय 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 श्री श्यामा लाडली लाल की जय। चरण
चरणों का धन्यवाद करो बस। हे श्री जी, कितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर की आपने। इन विषय वासनाओं से जगाकर, स्मोक की नींद से जगाकर आपने अपने रस पीने के लिए अपने चरणों में बैठा लिए। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? हम तो जा ही रहे थे। डूब रहा भव सिंध में लोभ मोह की धार, तैरू गुरु सतगुरु मिले कर दिया भव से पार। हे श्री जी, आपके चरणों की बलिहारी। हमारी क्या औकात थी हम यहाँ आ सकते? एक जीव की क्या औकात, एक तिनके की क्या औकात? उसे तो कोई भी पानी का एक छोटा सा बहाव बहा के ही ले जाता है। लेकिन कृपा तो इस नाव की है ना, जिसमें तिनका, जिसने तिनका को अपने आश्रय दे दिया और इस अथाह भव सागर से, इस भंवर से जिसमें बड़े 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 डूब जाते हैं, यही वो भव सागर है और कहीं नहीं है। इच्छाओं का भव सागर है, अहंकार का भव सागर है, और कहाँ होगा? श्री जी के चरण, श्री जी की कथा, श्री जी का आश्रम, श्री जी की चर्चा ही ये नाव है। कहाँ है? कथा कीर्तन कलिमल विषय भव सागर की नाव, कहे कबीर भवतरण को और न कोई उपाव। तो हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। धन्यवाद करना चाहिए मेरी राधा रानी का, श्री जी का। और वो सबसे बड़े सौभाग्यशाली होंगे जिनकी तन की, मन की और धन की सेवा श्री जी स्वीकार करेंगी। अरे ये धन तो बीमारी में लग जाता है, चोर ले जाते हैं, बड़े बड़े भारी नुकसान हो जाते हैं, तब कहाँ गलत जाता है हमारा? जब तो जबरदस्ती ले जाते हैं यम राजा की तरह। लेकिन अब मौका मिला अपने जीवन को, अपने तन और मन और धन को अमर करने का, इसको सिद्ध करने का। तो एक सच्चे सिपाही को, सच्चे भक्त को श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर, और श्री जी ने कहा, जो तू आवे एक डग मैं आती हूँ 60 गुना करके श्री जी देवे। जो तू आवे एक डग तो मैं आती हूँ 60, जो तू हटे एक डग मैं लोहे की लाट। भैया जब हम विमुख हों तो लोहे की लाट का मतलब है कि श्री जी अहित तो नहीं करती कभी किसी का, लेकिन कृपा से हम वंचित हो जाते हैं। तो ये मौका मिला है पूरे जोश के साथ। कोई तुमसे 9 दिन कुछ कह रहा, कहने दो, उसका स्वभाव उसके पाप कर्म है और तुम्हारे पाप कर्मों को ले जाएगा। 9 दिन आनंद के दिन है। 9 दिन समझना एक ये नव जीवन है, हमारे अनंत जन्मों के पापों को काटने की बेला आई है, श्री जी से मिलने की आई है। तन मन धन से खूब श्री जी के चरणों में मजबूती से रहना है। पता नहीं 9 दिन बाद मेरा जीवन रहे ना रहे, पता नहीं मेरे जीवन में कैसी भयंकर तूफान आए, लेकिन समय रहते हुए हे श्री जी मुझ पर कृपा करना। अब देखो 5-6 दिन के लिए हमारी वाणी मौन कर दी ना, पता नहीं चलता समय का, पता नहीं कब ये जीवन ही मौन हो जाए। सच कहते हैं कितना कितना सावधान रहना चाहिए साधक को, कोई पता नहीं जीवन का। इसलिए खूब धन्यवाद करो। धन्यवाद बहुत बड़ा शब्द है। तो आज श्री जी ने धन्यवाद पर ही ये कथा कहलवाई। आप सबका धन्यवाद। आप मेरी श्री जी की बड़ी परम लाडली सखियां हैं, जिन पर श्री जी नित्य कृपा करती है, अपने निकुंज में बुलाती हैं, अपना रस पिलाती हैं। तो यकीन मानना आपसे बड़ा सौभाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है जो यहाँ आते हैं, श्री जी को पुकारते हैं, और इससे बड़ा धन कोई है भी नहीं। अब ये जब समझते समझते समझ ही खत्म हो जाती है, फिर भी नहीं समझ पाता जीव। और ग्रंथ और संत खोल के क्या कहें, परम धन राधन
जा है श्याम मुरली में टेरत सुमरत बारंबार। तो आप सबका धन्यवाद। खूब जोश के साथ लगी, खूब भाव के साथ। एक जैसे कि मैं श्री जी को ही बुलाने जा रही हूँ। सब में तो मेरी श्री जी है। श्री जी ही अपने सर पर मंगल कलश धारण करके हमको कृतार्थ कर रही हैं। उनकी सखियां आ रही हैं। कितना पावन है। देखो यही तो मांगा हमारे बाबा कबीर ने, हो मेरे दिल में उठे यही चाव संतन को देखूं ओ मेरे मन में उठे यही चाव संतन को देखूं आव तो। संत का मतलब श्री जी के भक्तन ने, संतन ने जब ये चाव होना चाहिए। चाव का मतलब वही धन्यवाद, वो प्रेम के धन्यवाद के रूप में असुर बिंदु जब उन सखियों को वो जीव देखे तो समझना गुरु की बताई हुई जो शिक्षा है, गुरु की दी हुई कृपा है, गुरु का दिया हुआ ज्ञान अब इसमें फलीभूत होगा यदि उसके हृदय में भक्त को देखकर प्रसन्नता होती है। भजन करना एक साधारण बात होती है। भजन का फल प्रेम है, प्रेम का फल भक्तों को देखकर प्रसन्न होना है, भगवान की कथा में अपने जीवन लगाना, ये अंतिम परिणति है। कोई भगवान की कथा में सेवा देता है तो समझना कि भक्ति की पराकाष्ठा है ये। अनंत मानव का फल एक एक, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि नियत के समान। गुरु मिलन को चाहिए तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि नियत के समान। करोड़ों यज्ञों के समान एक एक पग होता है, एक एक पग कोटि नियत के। कितने करोड़ों बार तुम भजन करते तब एक इस घर से चलने में एक पग जैसे बढ़ाया तो उसका फल तो ठाकुर जी ने तभी दे दिया। कितने भजन करो उसका, ये फल होता है यहाँ आने का। श्री राम जय राम। चलिए अब आज की सत्र को ही नाम देते हैं, क्योंकि कई दिन बाद आए हैं तो भगवान ने जोश बहुत पैदा कर रखा है। अब कल से इस भाव को ले लेंगे, ठाकुर जी कृपा करेंगे। श्री राम जय राम। सभी